जिन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अवतार लिया है, ऐसे वो सुखदेव मुनि कौन है, जरा उनके बारे में बताइए। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? तो एक बार की बात है, नारद जी महाराज यत्र तत्र भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पर जाकर के देवादिदेव समाधि में लीन थे। परम्बा जगत जननी श्री माता पार्वती अपने कक्ष में कुटिया में निवास कर रही थी और नारद जी महाराज का पहुंचना हुआ, पधार्पण हुआ। माता पार्वती ने उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया और आतिथ्य सत्कार करने के बाद पूछा कि महाराज, बहुत दिनों बाद आपका पधार्पण हुआ, आजकल आप दर्शन नहीं देते हैं, क्या कोई हमसे अपराध बन गया क्या? संतों के चरण यदि कुटिया पे पड़ जाएं तो हमारा घर पवित्र हो जाता है, और आजकल आप नारद जैसे संत आप नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? नारद जी कहने लगे, देखो देवी, आजकल हमने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि जहां देखो वहां दंपति नाम चकल का नाम, आपस में ही कलह मचा हुआ है। तो बोले आपस में जब कलह है तो जहां प्रेम नहीं वहां हम आकर के क्या करेंगे? बोले नहीं स्वामी जी, आप गलत कह रहे हो महाराज, हमारा तो बहुत प्रेम है, अगाध श्रद्धा है, हम लोगों में इतना प्रेम है कि जो भगवान की लीला का दर्शन करते हैं वो स्वामी जी हमको आकर के सब बता देते हैं। बोले अच्छा, इतना प्रेम है? बोले हाँ, अगाध प्रेम है। नारद जी कहने लगे, बड़े खुशी की बात है, यदि आप में ऐसा प्रेम है तो प्रेम है तो एक बात उन्होंने जरूर बताई होगी। बोले क्या? बोले जो गले में 24 घंटा जिनको धारण किए हुए हैं, कभी एक क्षण के लिए भी परित्याग नहीं करते हैं, ये कभी उन्होंने ज्ञात कराया? कभी तुम्हें बताया किसकी माला पहन करके भ्रमण करते रहते हैं? बोले ये तो कभी नहीं बताया। तो बोले खाक प्रेम करते हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अपन तो चलते हैं। नारद जी महाराज कुटिया से चल दिए। कहाँ पहुंचे? भोले बाबा के पास में। कहा स्वामी जी जल्दी कुटिया में जाओ, माता जी आपको याद कर रही हैं, शीघ्रता पूर्वक जाइए। भोले बाबा समझ गए आज तो कुछ दाल में काला है, निश्चित कुछ गड़बड़ है। अब तो भोले बाबा जैसे कुटिया पे आए तो माता पार्वती ने मैले कुचैले वस्त्र पहन करके कहाँ पहुंच गई? कोप भवन में। पहले के राजा महाराजाओं के जो घर होते थे ना, उनमें एक कोप भवन बनता था अलग से, लेकिन अब बनते हैं क्या? अब रोज ही कोप भवन में जाना है तो कहाँ तक? अब कोप भवन कोई नहीं बना रहा है, क्योंकि पता नहीं दिन में 10 बार जाए, कौन बनाने जाए। इसलिए माता पार्वती का ये आभूषण देखा, ऐसे वस्त्र पहन करके देखे, भोले बाबा कहने लगे, देवी ये क्या? बोले बस बात मत करो। अरे देवी बात क्या हुई? क्या नारद जी का आगमन हुआ कुटिया पर? अरे नारद जी तो संत हैं, कुटिया पे आए तो क्या हो गया? आज ये पक्का विश्वास हो गया, अभी तक तो तुम बाहर के काले थे, अब लेकिन ये पक्का हो गया आप अंदर के भी काले हो। अरे देवी बात क्या है ये बताओ तो। बोले आपने कभी हमसे ये बताया कि जिसको 24 घंटे अपने गले में लटकाए घूमते हो, किसके सिर घूमते हुए लगाए हुए, आपने कभी नहीं बताया। बहुत कहते हो बहुत प्रेम करते हैं देवी आपसे हम। बोले देवी बस इतनी सी बात? बोले कोई और नहीं है, ये स्वयं आपके सिर हैं, जितनी बार आपने शरीर पर त्याग किया उतनी बार हमने धारण कर लिया। माता पार्वती कहने लगी अब तो और ज्यादा काले, मतलब हमें इतनी बार मरना पड़ा और आपको एक बार भी कुछ नहीं हुआ।
इतनी बार हमें मरना पड़ा। बोले देवी हमने अमर कथा का पान किया है। तो बोले उस अमर कथा को हमें भी पान कराइए। बोले ऐसे नहीं पान कर सकते हैं। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती बोले बाबा एकांत में बैठ गए, डमरू बजाया, सब एकांत हो गए। एक विगलित अंडा पड़ा हुआ है और कथा का शुभारंभ किया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को क्या समाधि लग गई। समाधि समझ गए? निद्रा देवी, हम कथा में आते हैं ना तो हमें जल्दी से निद्रा देवी अटैक करती है हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि कथा ना सुन ले इसलिए पाप आकर के विद्यमान हो जाते हैं। जो 3-3 गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आएगी और कथा में बैठ जाओ तो अपने आप नींद आए, जमाई आने लग जाएंगी। ये कथा इतनी गोली से भी ज्यादा असर करती है। ये अपने आप पाप भगाती है और निद्रा देवी चाहती है कि हम इसके ऊपर वास करें। इसलिए कहते हैं कथा में बैठो तो अल्पाहार करके बैठो। कथा विघ्न करो यदि आलस्य प्रमाद ना आए, इसलिए अल्पाहार करके बैठोगे तो निद्रा देवी नहीं सताएंगी। तो उनकी समाधि लगी और जो कथा के प्रभाव से जो विगलित अंडा पड़ा हुआ था वो पक्षी के रूप में परिणत हो गया। पक्षी के रूप में परिणत हुआ। तब वो ओम ओम का उच्चारण करने लगा। ओम का उच्चारण करने लगा और जैसी कथा का विराम हुआ, जयकारा लगाया तो माता जी की नींद खुल गई। कहा स्वामी जी कपिल देवहूति संवाद चल रहा था, जरा बताइए कपिल देव जी माता देवहूति को क्या उपदेश दे रहे थे। बोले देवी कथा का तो विराम हो गया। तो ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? पीछे मुड़ करके देखा तो एक पक्षी हुआ बैठा हुआ था। उस पक्षी को मारने के लिए भोले बाबा दौड़े। आगे आगे पक्षी, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के कहाँ पहुंचे? ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमा पश्चिमे तटे। बद्रिका आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी महाराज विद्यमान हैं और उनकी पत्नी बिटपा देवी सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। सूर्याय नमः कहा और पक्षी ने प्रवेश कर लिया। जैसे पक्षी अंदर प्रवेश किया, भोले बाबा कहने लगे देवी तुम्हारे अंदर पक्षी प्रवेश कर गया, इसको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसको हम मारेंगे। बोले क्यों? बोले इसने अमर कथा का पान कर लिया है। बिटपा देवी कहने लगे भोले बाबा भांग खा करके आए हो क्या? अभी भी भांग तुम्हारी उतरी नहीं है लग रहा है। क्या बोला? फिर से बोलना। बोले इसने अमर कथा का पान कर लिया है। तो बोले जिसने अमर कथा का पान कर लिया है वो क्या संसार में मर सकता है क्या? भोले बाबा को होश आया और पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। इस प्रकार से सुखदेव मुनि मातृगर्भ में कितने 12 वर्ष निवास किए और 12 वर्ष तक इन्होंने मातृगर्भ में रहे। तो माँ को वेदना होने लगी। तब उन्होंने व्यास जी से कहा कि स्वामी जी हमारे गर्भ में मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और इनको बाहर निकालो। तब सुखदेव मुनि ने आकर के कहा पुत्र तुम बाहर आओ, माँ को बड़ी वेदना हो रही है। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं संसार में जन्म लेते ही ये माया पकड़ लेगी और माया जब पकड़ लेगी ना तो 2-4 दशमाला फेरते हैं ना, ये भी छूट जाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे। ये माया बड़ी बलवती है, इसके चक्कर में पड़ जाओ तो फिर 99 का चक्कर लग जाता है और फिर 99 के चक्कर में 100 पूर्ति करने में लगे रहे, इतना है इतना और हो जाए, इसी में ही दिन रात लगे हो। इसकी पूर्ति कभी आज तक किसी की हुई नहीं है। कि हुई है? किसी की नहीं है। तो बोले इसलिए हम गर्भ से बाहर नहीं आएंगे। बोले
पुत्र बाहर आओ। तब स्वयं किशोरी जी ने सुखदेव मुनि से कहा, तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। सुखदेव मुनि ने जैसे जन्म लिया, बोले सुखदेव जी महाराज की। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बरहका तरया जुहावा पत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तब उन्होंने जैसे जन्म लिया और जन्म लेते ही कहा जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए, चल पड़े। जिनका अभी नराच्छेदन भी नहीं हुआ। 16 संस्कार होते ना अपने हिंदू धर्म में, तो सबसे प्रथम नराच्छेदन संस्कार होता है। अभी अनुपेत मपेत कृत्यम, एक भी कृत्य नहीं हुआ है और जाकर के जंगल की ओर चल पड़े। आगे आगे सुखदेव मुनि, पीछे पीछे व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं, पुत्र लौट आओ, पुत्र लौट आओ। लेकिन सुखदेव मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। तरबो भी नेदु, वृक्षों ने जवाब दिया। तरु मतलब वृक्ष, वृक्षों ने जवाब दिया, अरे सुखदेव मुनि को आप लाना चाहते हो? व्यास जी महाराज ये कितनी बार तुम्हारे पिता बने, कितनी बार तुम इनके पुत्र बने, कोई पता नहीं, आप लौट जाओ। वृक्षों का जवाब सुन करके व्यास जी महाराज अपने कुटिया पर आ गए और सुखदेव मुनि जाकर के गुफा में बैठ करके भजन करने लगे। ऐसे सुखदेव मुनि का अवधूत भेष देख करके और पिताजी बड़े कहने लगे, देखो इन्होंने सब कुछ जीत लिया है। सुखदेव मुनि जाकर के गुफा में बैठ गए भगवान का चिंतन करते हुए। इस प्रकार से आज सुखदेव जी क्या है? परमहंस हैं। और परमहंस कौन होते हैं? जिनको संसार से कोई मतलब नहीं। चाह न से चिंता न से मनुमावे परवाह, जिनको कछु न चाहे वो ही साहंसा। जिसको संसार से कोई चाह ना हो, यहाँ तक कि किसी की परवाह ना हो, वो ही परमहंस हो सकता है। ऐसे परमहंस बेतराग तो सुखदेव मुनि और संत महात्मा ही होते हैं। उनका भरोसा एक है, केवल किसी से कुछ मतलब नहीं। हमारे गोविंद हमारे हैं और हम गोविंद के हैं। केवल हमारे गोविंद के अलावा कोई दूसरा नहीं है। हमारे ठाकुर रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के।
ठाकुर सेवा धर्म हमारी ईवो कामन दुनिया दारी से साधु सेवा हमारा कामे न दुनिया दारी से नित उठ गुर के अंदर झांको नित उठ गुर के अंदर झांको मैं दर्शन पाऊं मुरारी के ओवे दर्शन पाऊं मुरारी के हो गए रमण बिहारी के ठाकुर रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के हम है रमण बिहारी बिहारी के कि हम